Hi, this is Dr. Nikesh Thakkar and thanks for tuning my YouTube channel Fitness Friend। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। दोस्तों, ब्लड प्रेशर की बीमारी आजकल इतनी क्यों बढ़ रही है? यंगस्टर भी इस बीमारी का शिकार क्यों हो रहे हैं? इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है? आइए ये सब जानते हैं डॉक्टर निकेश के साथ फिटनेस फ्रेंड में। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लड प्रेशर क्या है और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? तो जवाब है, हमारा हार्ट आर्टरीज के थ्रू ब्लड के हर भाग में ब्लड पहुंचाता है और ये ब्लड आर्टरीज की दीवार पर जो प्रेशर क्रिएट करता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू 120/80 है, यानी कि हमारे आर्टरीज पर मैक्सिमम प्रेशर 120 होना चाहिए, जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और मिनिमम प्रेशर 80 होना चाहिए, जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से 140 के बीच में होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 70 से 90 के बीच में हो तो कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई मेडिसिन ली जाए। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 से ज़्यादा बढ़ता है या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा बढ़ता है तभी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। ये एक इंसान की उम्र के हिसाब से उसके नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू का चार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, आजकल लोगों में ब्लड प्रेशर की बीमारी इतनी क्यों फैल रही है और यंगस्टर भी ब्लड प्रेशर की बीमारी के शिकार क्यों बन रहे हैं? तो इसका मेन रीज़न है हमारी लाइफस्टाइल, डाइट और स्ट्रेस। आज से 25 साल पहले लोगों को कभी भी कहीं पर भी जाना हो तो पहले 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, फिर बस स्टॉप आता है, फिर बस में बैठकर वो कहीं जाते थे। जब वापस आते हैं तो तभी वही होता है, 3-4 किलोमीटर पैदल चल के घर जाना पड़ता है। खाने से लेके नहाने की सारी चीज़ ऑनलाइन आ रही है, जिससे हमारी फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। आज से 25 साल पहले अक्सर लोग 7 बजे के बाद खाना ख़त्म करके सो जाते थे और आजकल पता नहीं कितने बजे सोते हैं। आजकल यंगस्टर में रिलेशनशिप को लेकर और फ्यूचर को लेकर बहुत स्ट्रेस है। ये सारी चीज़ों की वजह से यंगस्टर भी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका इलाज क्या है? तो उसका जवाब है, आपको जब भी ब्लड प्रेशर लगातार 1 वीक से ज़्यादा 150 से ज़्यादा रहता है तो आप अपने नज़दीकी फिजिशियन डॉक्टर से कांटेक्ट करें, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो वो किस वजह से ज़्यादा आ रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ रिपोर्ट्स करवाने होते हैं, जैसे कि ECG, ब्लड रिपोर्ट्स में CBC, सोडियम, पोटेशियम, किडनी रिलेटेड रिपोर्ट और थायराइड के रिपोर्ट्स करवाना बहुत ज़रूरी है और फिर उस हिसाब से उसकी मेडिसिन चालू करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लड प्रेशर को हम घर पर कैसे कंट्रोल करें? देयर आर मैनी वेज टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर एट होम। नंबर 1, इंक्रीज योर एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। जैसे कि कहीं पर भी जा रहे हो तो हो सके उतना चलकर जाओ। आजकल फ़ोन पर लंबी लंबी बातें चलती है, तो वो अभिषेक बच्चन वाली ऐड थी ना, उसे फॉलो करो। वॉक व्हेन यू टॉक। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। आपको जो स्पोर्ट्स पसंद है हफ्ते में कम से कम 3-4 बार वो स्पोर्ट्स करें एंड ट्राई टू लूज योर वेट्स। साइकिलिंग एवरीडे कर सकते हो आप। नंबर 2, डाइट। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए डाइट में शुगर, कार्ब्स, नमक और सोडियम वाली चीज़ें बिल्कुल कम कर देनी है। ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी है। हो सके उतने ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स और बीन्स खाने हैं। अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो प्रतिदिन आप एक छोटी सी डार्क चॉकलेट खा सकते हो, क्योंकि उसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करते हैं। अब ऐसा नहीं करना है कि डॉक्टर साहब ने बोला है तो प्रतिदिन 10-12 डार्क चॉकलेट खा ली,
क्योंकि उससे आपको साइड इफ़ेक्ट हो गए। तो प्रतिदिन एक छोटा पीस ही डार्क चॉकलेट का खाना है। ज़्यादा कॉफ़ी या चाय का सेवन भी ना करें। पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट या अल्कोहल का सेवन आप कर रहे हो तो उसे धीरे धीरे कम करके बंद करना है। एकदम अचानक से बंद नहीं करना, वरना वो आपके शरीर में साइड इफ़ेक्ट करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, हर रोज़ एक कली वाला गार्लिक आता है, ऐसा गार्लिक जिसमें सिर्फ एक ही कली हो, तो वो आपको हर रोज़ दोपहर में खाने के साथ खाना है। ये आपके शरीर में 3 काम करेंगे। एक आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करेंगे, दूसरे आपके ब्लड को पतला करेंगे और आपके हार्ट बीट को भी नॉर्मल रखेंगे। ये बाज़ार में बहुत ही मुश्किल से मिलता है, तो आपकी प्रॉब्लम मैं आसान कर देता हूँ। ये ऑनलाइन आप मंगवा सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नंबर 3, रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड यू नीड अ कॉन्स्टेंट स्लीप ऑफ 7 to 8 hours एट नाइट। तो स्ट्रेस को आप योगा, मेडिकेशन या एक्सरसाइज या अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स खेल के कम कर सकते हो। तो ये सब फिजिकल एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन में एंडोफ्रिन नाम का हार्मोन्स रिलीज होता है, जो एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन है, जो आपके स्ट्रेस को कम करता है और रात में उससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। एंड एट लास्ट आपको एवरीडे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसे डीप ब्रीथ करने चाहिए, जिससे अगर आपके ब्लड वेसल में कहीं पे भी कोलेस्ट्रॉल के अगर छोटे छोटे कहीं पे भी क्लॉट्स हो गए, तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन आपके ब्लड वेसल्स में जाने से वो सारे के सारे क्लॉट ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और धीरे धीरे पिघलने लगेंगे, जिससे आपकी ब्लड वेसल्स पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।